हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक। स्टूडेंट, जो प्रतिरोधकता होती है उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं और जिसका सूत्र होता है रो इक्वल आर इंटू ए अपॉन में एल। स्टूडेंट, इसका जब हम मात्रक लिखेंगे तो प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक हो जाएगा ओम, इनटू में जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर और अपॉन में लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो मीटर से इसकी पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा जो मात्रक है वो बचेगा ओम इंटू मीटर। इसका मतलब हमारा मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। देख लेते हैं स्टूडेंट, अब ऑप्शन में अपने हमारा जो मात्रक है वो क्या होगा, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। स्टूडेंट, ये पूछ रहा है कि जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र है वो कौन सा है। तो आप जानते हैं कि जनरेटर के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो हमारे ऑप्शन में डी पार्ट जो है वो है जनित्र, इसी को जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो जो पुतली होती है वो अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटा और कम प्रकाश में अपने आप को बड़ा कर लेती है। तो ये पूछ रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होगा। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो दोबारा उत्पन्न की जा सके। तो इसमें हम देखते हैं कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये सब कैसे हैं, एक बार ही यूज किए जा सकते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है वह क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं अंध बिंदु, जहाँ पर प्रकाश का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है उसे कहते हैं अंध बिंदु, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में स्टूडेंट उत्तल लेंस होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है जिसका कारण प्रकीर्णन होता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग 2 मिनट्स का अंतर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से बनता है, इसलिए वो प्रकृति की देन है, यानी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर पूछ रहा है, चूँकि आकाश का रंग काला होता है इसलिए अत्यधिक ऊंचाई पर हमें आकाश का रंग जो है वो काला ही दिखाई देगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको बोलते हैं रेटिना, क्योंकि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो ही हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं। पहला होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और सीजीएस पद्धति में चौथा होता है गॉस। और यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें टेस्ला हमें मिल रहा है, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो व्यावसायिक मोटरों में जो चुंबक यूज की जाती है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है शरीर में वो होता है हृदय और मस्तिष्क, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको नर्म लोहा कहते हैं, यानी नर्म लोहे के द्वारा विद्युत चुंबक तैयार की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज वैज्ञानिक फैराडे ने की, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो यूरेनियम की आवश्यकता होती है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।